आज से करीब 75 साल पहले हमारे देश भारत को आजादी मिली और उस दौर में उस वक्त में हमारे देश में दो चीजें बहुत फेमस हो चुकी थी। बच्चा बच्चा उसे जानता था, जो थी एक हमारा राष्ट्रध्वज और दूसरा हमारा राष्ट्रगीत। और यही दो चीजें बाद में आगे चलकर स्वाधीन भारत की दो नई पहचान बनी। लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरी चीज भी थी जो भारत देश और भारतीयों की एक अलग ही पहचान, अलग ही प्राइड बन गई और जिसकी बोलबाला प्रत्येक देशवासी के मुंह पर थी, जो थी एक कोट, एक स्लोगन जिसे हम सभी भारतीय गर्व से कहते हैं, जय हिंद। हमारे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत के इतिहास के बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, पर आज दोस्तों हमारे रोम रोम में उत्साह जगाने वाले इन दो उच्चार वाले शब्द के गौरवशाली इतिहास की बात करेंगे। जानेंगे कि सबसे पहले इसे किसने उच्चारा और इसकी शुरुआत कहां से हुई। और देखते जाइए इस वीडियो में एक के बाद एक इतिहास की कड़ियां कैसे जुड़ती जाती है। तो मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और ऐसे ही अलग हटके साइंटिफिक, हिस्ट्री और साइंस फिक्शन नॉलेज के लिए हमारे चैनल द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। बात की शुरुआत होती है 1891 से। इसी साल महात्मा गांधी बैरिस्टर बने थे और इसी साल के सितंबर महीने की 15वीं तारीख को भारत के थिरुवनंतपुरम में चेम्बारकम पिल्लाई नाम के एक भावी क्रांतिकारी का भी जन्म हुआ था। पिछले करीब 100 सालों से थिरुवनंतपुरम और त्रावणकोर राज्य अंग्रेजों के हस्तक था। कई लोगों को अब इसकी आदत लग चुकी थी और इस स्थिति में पिल्लाई सशस्त्र क्रांति शुरू कर सके ऐसी स्थिति में तो न थे, लेकिन गुलाम मानसिकता वाले लोगों के मन में आजादी की चिंगारी जगाने के लिए पिल्लाई ने त्रावणकोर के महाराजा कॉलेज में अपने अभ्यास के दौरान ही एक शब्द का उच्चारण करना शुरू किया, जो था जय हिंद। और धीरे धीरे उस कॉलेज में इसका ट्रेंड बढ़ता गया। जैसे आज हम अपने दोस्तों को मिलते हैं तब हेलो, हाय, व्हाट्सएप बोलते हैं, लेकिन उस वक्त जब पिल्लाई और उनके दोस्त कॉलेज में एक दूसरे से मिलते थे तब हर बार ये लोग जय हिंद बोलते। अब यह आलम था कि मिलते और बिछड़ते जय हिंद बोलने की प्रथा शुरू हुई। खैर, तब महाराजा कॉलेज के बाहर की दुनिया में इस शब्द का प्रयोग इतना वाइल्डली नहीं किया जाता था। इसके बाद अब वर्ष आता है 1908। चेम्बाकर्नम पिल्लाई अपनी फर्दर स्टडी के लिए जर्मनी जाते हैं। कुछ वर्ष बाद वो वहां पर ही पीएचडी हुए और वहां रहते रहते ही अंग्रेजों के सामने क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी। इसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तब पिल्लाई जर्मन नौसेना में एक जूनियर ऑफिसर बने। इसके बाद साल आता है 1973 का और इस साल पिल्लाई ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलते हैं। और नेताजी को जब उन्होंने पहली बार देखा तब उन्हें देखकर ही बोल पड़े, जय हिंद। पहली बार सुनते ही ये शब्द नेताजी के जहन में उतर गए। नेताजी भी सोचने लगे होंगे कि ये क्या सुना, इतने आकर्षक शब्द। और इसके बाद तो ये शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अपना लिए और इसके कुछ सालों बाद नेताजी ने आजाद हिंद फौज खड़ी की। जर्मनी में कई युद्ध कैदी ऐसे थे जो भारतीय थे, जो ना चाहते हुए भी ब्रिटिश सेना की ओर से जर्मनों के सामने लड़े थे और जिन्हें जर्मनी ने पकड़ लिया था। और नेताजी के कहने पर जर्मन सेना ने वो भारतीय सैनिक सुभाष चंद्र बोस को दे दिए और उन सैनिकों को इकट्ठा कर कर आजाद हिंद फौज बनाई गई। तब जर्मनी में भारतीय एक और स्टूडेंट भी पढ़ते थे, जो थे आबिद हुसैन जाफरानी। आबिद ने जब नेताजी का एक प्रवचन सुना तब से ही अपनी पढ़ाई को अधूरी छोड़कर आजाद हिंद फौज में जुड़ गए और जो बाद में सुभाष चंद्र बोस के सेक्रेटरी भी बने थे। अब दौर यह था कि नेताजी, आबिद हुसैन या आजाद हिंद फौज का कोई भी सैनिक एक दूसरे को मिलता तब वो जय हिंद जरूर बोलता और धीरे धीरे इस शब्द का माध्यम बढ़ता ही चला गया और ये शब्द न रहकर एक मंत्र बन गया और बाद में भारत में भी आम लोग, आमजन जय हिंद बोलने लगे।
अब वर्ष आता है 1946 का। भारत में यूनानिमसली जय हिंद एक अभिवादन स्लोगन बन चुका था। भारत के 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री बनने वाले गुलजारी लाल नंदा ने एक बार कहा था कि नेहरू को कांग्रेस के स्लोगन्स पसंद न थे। एक बार साल 1946 में चुनाव प्रचार के दौरान जब भाषण खत्म हुआ तब लोगों ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। तब नेहरू फिर से माइक्रोफोन के पास गए और बोले, सिर्फ जय हिंद। और इसके बाद दोस्तों सर्वत्र जय हिंद ही जय हिंद गूंजने लगा। इसके बाद साल आता है 1947 और इस साल नेताजी के पुकार को आखिरी समर्थन तब मिला जब 15 अगस्त 1947 के दिन आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले से अपने सर्वप्रथम भाषण की पूर्णाहुति के बाद जवाहरलाल नेहरू बोले, जय हिंद। और इसके बाद ये नारा हर जगह पर देखने को मिला। भारतीय पोस्ट ने भी अपनी टिकट्स पर इस नारे को चित्रित किया। अब आखिर में वर्ष आता है 1956। इससे पहले सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली और साल 1956 में वो भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर यहाँ पर आए थे और तब उनको पश्चिम बंगाल के गवर्नर पीवी चक्रवर्ती के राज्य भवन में ठहराया गया था। और बातों बातों में एटली ने गवर्नर से उस वक्त ये कहा था कि महात्मा गांधी का हिंद छोड़ो आंदोलन तो साल 1947 से कुछ पहले ही थम गया था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जय हिंद के नारे वाले आंदोलन ने भारत देश के लोगों में एक नई आग जगाई थी और तब भारत को कंट्रोल कर पाना हमारे बस की बात नहीं थी और इस वजह से आज ये मुल्क स्वतंत्र है। अब दोस्तों यहाँ पर सच्चाई जो हो वो हो, पर जैसे कि मैंने आगे बताया, आज जय हिंद के नारे के असली उच्चारक चेबाकरम पिल्लाई को इतिहास की किताबों में कम ही महत्व दिया जाता है। और दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। और अगर आप कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट सुनना चाहते हैं तो हमें स्पॉटिफाई पे जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्पॉटिफाई पर आप हमारे कंटेंट को मोबाइल की स्क्रीन ऑफ कर भी कहीं भी सुन सकते हैं, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। तो जुड़ जाए द नॉलेज के साथ ऑन स्पॉटिफाई पर भी, और आगे मुलाकात होगी एक हेल्दी नॉलेज के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें।